हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग मैटर है, बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग सब्जेक्ट है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ लगातार इससे जुड़े रहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपकी हिम्मत टूट रही है, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके लिए, आपके फेवर में जितनी भी पॉसिबिलिटी नज़र हो सकती हैं उन सभी को ढूंढ निकाल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए, आज की वीडियो बात करें उससे पहले दो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आप फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 9 जून 2021 से पहले 8 जून 2021 के दिन आपने नोटिस किया हो तो इसके अंदर इतनी तेज़ी, इतनी ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी थी, इतना अपर ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाई दे रहा था जिसे लग रहा है कि बहुत अच्छी खबर है, राइट। लेकिन एंड ऑफ द डे ये बात लोगों को समझ में आ जाती है कि इसके अंदर जो खबर है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसके चलते 9 जून 2021 को इसके अंदर लोअर सर्किट लग जाता है। देखिए, 9 जून 2021 को 21.95 के ओपन प्राइस के बाद 20.60 का लोअर सर्किट ले लेता है और उसके बाद वहीं पे लॉक हो जाता है, उसी जगह पे क्लोज भी होता है। 9.85%, लगभग 10% की गिरावट के साथ बंद होता है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर यहाँ पे देखें तो 50,80,936 ट्रेड हुए, जहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे डिलीवरी, और ये बाप रे, यानी पूरी की पूरी डिलीवरी, यानी लोगों ने इसको ख़रीद लिया। कमाल है। अच्छा, BSE के ऊपर देखिए, 10,08,295 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 59.17% की डिलीवरी उठाई गई। देखिए, यहाँ पे 20.60 के ऊपर गिर करके बंद हुआ। 646.48 करोड़ रुपए मार्केट कैप है और इस कंपनी का 52 वीक लो है 12.01 और 52 वीक हाई है 43.00 का। देखिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर उसके इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि उनको उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैंक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इस उम्मीद के साथ बिल्कुल नहीं करते हैं कि वो कंपनी आगे जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डूब जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों भाई हैं, कपिल वाधवन और धीरज वाधवन। इन दोनों लोगों को कस्टडी में रखा गया है, जेल के अंदर रखा गया है। इन दोनों लोगों में से कपिल वाधवन ने एक हाल ही में कई बार से कोशिश करते रहे हैं, अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते रहे, इवन सुप्रीम कोर्ट और एक जगह और NCLAT, इन दोनों जगह पे इन लोगों ने एक अपील किया है। तो आप लोगों के भरोसे के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप अभी इतना ज़्यादा पैनिक मत करिए। अभी आपको जो एक गिरावट दिख रही है ना, थोड़े दिन चलेगी, फिर आप देखिएगा इसके अंदर रिवर्सल आपको ज़रूर होता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए अभी क्या है कि अभी ये जो है इस तरीके से नीचे गिरेगा, थोड़ा सा गिरेगा, गिरते 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 अभी देखना ये फिर से बाउंस बैक लेने लगेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे रिस्क है तो इश्क है, ये बात आपने कई लोगों के साथ सुनी होगी, कहीं ना कहीं वैलिड है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए ना तो आपके भरोसे के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन आने हैं गाइस। प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, NCLAT की तरफ से भी डिसीजन आना है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की तरफ से भी डिसीजन आना है। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों अथॉरिटीज़ से टॉप कोर्ट के ऊपर, टॉप कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो पूरा फाइनल फैसला होगा। और यहाँ पे किसी भी अथॉरिटी की तरफ से स्टेक होल्डर्स के भले के लिए बात नहीं करी गई है। पिरामिल ग्रुप जो है, अपनी कंपनी पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
के जरिए DHFL के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सभी को कैरी ऑन करने की बात करता तो डेफिनेटली हम सभी को दर्द नहीं होता, राइट। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ ऑफ़र नहीं किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बात तय हो जाती है। ये एक स्पेकुलेशन लगाई जा रही है। आप देखिएगा, इस हेडिंग को पढ़िए, आप समझ आ जाएगा आपको। DHFL possible merger, delisting, what next? A look at fresh developments amid rising speculation। यानी लोग स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि ये आगे कंपनी बचेगी या इसको इक्विटी ज़ीरो कर दी जाएगी, राइट। तो देखिए यहाँ पे ज़ीरो करने के चांसेस लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक तीन अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है और किसी ने इसके ऊपर टोका नहीं है। हालांकि IBC इंसॉल्वेंसी ने बैंक्रप्सी कोड और सेबी के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलें तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू को ज़ीरो नहीं करना होता है, बल्कि एक आर्बिट्रेटेड वैल्यू होती है जो डिसाइड करी जाती है, जिसके ऊपर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अपने अपने शेयर्स को टेंडर करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप टेंशन ना लीजिए, अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको इस जो भी 3 जगह से अप्रूवल मिला है इसके अगेंस्ट भी सुनने को कुछ मिल सकता है डेफिनेटली। फिर आपके अंदर आप इसको अंदर UC यानी अपर सर्किट लगता हुआ देखेंगे। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये बात ज़रूर है कि इन्होंने अप्रूवल दे दिया पिरामिल ग्रुप के लिए कि जाओ भैया तुम 37,500 करोड़ रुपए दे करके एक्वायर कर लो। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी, उस कंडीशन को भी तो आप ध्यान से सुनिए। कंडीशन ये है कि पिरामिल ग्रुप को थोड़ा सा इस कंपनी के DHFL के जो डिपॉजिटर्स हैं उसको ज़्यादा देना पड़ेगा भैया, उतने से काम नहीं चलेगा। और दूसरी जो चैलेंजिंग पॉइंट है सामने आ रहा है वो ये है कि 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है, इसने इस कंपनी के यानी DHFL के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स यानी NCDs जो कि वर्थ 200 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट होल्ड करते हैं कि सपोर्ट में बात करी है कि इनकी वैल्यू का क्या, इनको ज़ीरो बना दोगे और खुद हीरो बन जाओगे? ऐसे थोड़े होता है। आप इनका भी तो ख्याल रखो, आप अपना ख्याल रख रहे हो। पिरामिल ग्रुप वैसे भी आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को कई बार गाइस, बहुत ही ज़्यादा, मैं बार बार उस चीज़ को बोलना नहीं चाहता, इशारा काफ़ी होता है समझदार को, आप खुद समझ गए होंगे। तो इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि अभी अब जो भी है आप बस देखिए, वेट एंड वॉच करिए, पैनिक ना होइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट होता है नेक्स्ट कुछ दिनों में या कुछ घंटों में डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि मजाक नहीं है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मॉर्गेज कंपनी है और ये पहली ऐसी भारत की कंपनी है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर बैंक्रप्सी के लिए एडमिशन कराई गई है। देखिए, दोनों भाई अगर सही से चला रहे होते कंपनी तो आज ये नौबत ना आती। दोनों भाई अगर साइफनिंग ना करते, मिसलीडिंग ना करते, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाते, तो शायद आज वो भी जेल की हवा ना खा रहे होते और जो उसके डिपॉजिटर्स हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को भी चैन की नींद मिल रही होती। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत आदमी की ख़राब होती है तो उसको गलत काम खुद करने लगता है, खुद ब खुद करने लगता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि देखते हैं क्या सिचुएशन टर्न लेती है। डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट। टिल देन टेक केयर गाइस।